क्यों दिया गया सांपों को भगवान का दर्जा? क्या सचमुच सांप भगवान हैं? अगर हाँ, तो बाकी जानवर क्यों नहीं? तो आइए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। बात उस समय की है जब भारत का अधिकांश भाग कृषि प्रधान था। ज्यादातर खेत या जंगल ही हुआ करते थे। किसान अपने खेतों में काम करने जाते थे और सांप, जो कि बरसात के दिनों में अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं क्योंकि उनके बिलों में पानी भर जाता है, और कभी कभी सांप डर से या किसी और कारण से किसान या उनके किसी परिवार के सदस्य को डस लिया करते थे, जिसके कारण किसान या उनके किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाया करती थी। इस घटना से परेशान होकर किसानों ने सांपों को मारना शुरू कर दिया। तभी एक बुद्धिजीवी, जो कि जानता और मानता था कि सर्प हत्या उचित नहीं है, बल्कि जीव हत्या ही उचित नहीं है, तो इसे रोकने के लिए उसने किसानों को समझाया कि हमें ज्यादा नुकसान किससे है, सर्पों से या चूहों से। किसानों ने कहा चूहों से, वे तो हमारी फसल की फसल बर्बाद कर देते हैं। तो बुद्धिजीवी बोला कि सर्प तो उन चूहों को खा जाता है, तो वो तो हमारा मित्र हुआ ना, तो हमें सर्पों को मारना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। और जहां तक रही उनसे बचने की बात, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। झाड़ी इत्यादि जहां सांप छुपे हुए होते हैं वहां जाने से बचें, ऊंचे जूते पहने और अपने हाथ में लाठी रखें, और इस तरह इस घोर पाप को करने से बचें। तो कुछ इस तरह से नागपंचमी की शुरुआत हुई। हमारे त्योहार सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, बल्कि बहुत तर्कसम्मत हैं और सोच समझकर हमारे पूर्वजों द्वारा निर्धारित किए गए हैं। ऐसा भी माना जाता है कि नाग पूजन से काल सर्प दोष का निवारण होता है। धार्मिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो सर्प भगवान शिव के गले में विराजमान है। श्रावण माह शिव जी का प्रिय माह है, इसलिए इस माह में नाग पूजा का विशेष महत्व है। यह त्योहार मनुष्य और प्रकृति के बीच का संतुलन भी दर्शाता है। तो हमें नाग पूजन को पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। ओम नमः शिवाय।